अगर महिलाओं को समान अधिकार देने के पीएम के बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और साथ ही साथ अन्य मुस्लिम संगठन आज एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए जमीन तैयार कर रही है और इस काम के लिए लॉ कमीशन भी उनकी मदद कर रहा है। मुस्लिम संगठनों के मुताबिक कमीशन ने आम जनता से जो सुझाव मांगे हैं वो सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ को टारगेट करने के लिए है। तलाक दे देते हैं और हमारी बहनें कितनी मुसीबत में फंसती हैं, उसके बाद आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। हुकूमत ने अपना एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है, उसके भी खिलाफ है। सरकार की नीयत पर शुबा होता है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। लखनऊ की रामलीला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर धर्म जाति में महिलाओं को न्याय दिलाने की वकालत करते हुए महिलाओं को समान अधिकार देने की बात कही। पीएम ने ऐशबाग की रामलीला के मंच से कहा कि हर धर्म की बेटी को एक जैसे अधिकार मिलने चाहिए। किसी भी संप्रदाय के क्यों न हो, किसी भी आर्थिक पार्श्वभूमि के क्यों न हो, किसी भी सामाजिक पार्श्वभूमि के क्यों न हो, लेकिन बेटियां समान होनी चाहिए, महिलाओं के अधिकार समान होने चाहिए। पीएम के इस बयान के बाद ही मुस्लिम संगठनों ने सरकार को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो हमारे मजहब का एक अटूट हिस्सा है, लिहाजा उसमें किसी किस्म की तब्दीली चाहे ट्रिपल तलाक के आड़ में हो या किसी और मसले के आड़ में हो, वो हम लोगों को काबिल कबूल नहीं है। जो रिफॉर्म्स आनी चाहिए वो कम्युनिटीज के अंदर से आनी चाहिए, ना कि आप किसी पर थोपने की कोशिश करें। सरकार की नीयत पर शुबा होता है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। देश में भारतीय जनता पार्टी संघ के एजेंडा को लागू करना चाहती है, कभी ट्रिपल तलाक को लेके, कभी कॉमन सिविल कोड को लेके। वहीं 3 तलाक का विरोध करने वाले मुस्लिम समाज में भी कम नहीं है और इस समाज का एक बड़ा वर्ग 3 तलाक की प्रथा को बंद करने की पैरवी कर रहा है। जमाने से पूछ रहे हैं कि ये जो शराबी और ईमेल एसएमएस पे जिस तरह से अमानवीय हरकत होती है और तलाक दे देते हैं और हमारी बहनें कितनी मुसीबत में फंसती हैं, उसके बाद आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आज के हालात है उसमें मुस्लिम समुदाय की जो महिलाएं हैं वो समझती हैं कि ट्रिपल तलाक से उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और इसलिए उन्होंने दरवाजे खटखटाए और हमारी सरकार बिल्कुल कटिबद्ध है। आपको बता दें कि दुनिया के कई इस्लामिक देशों में एक बार में 3 तलाक पर पाबंदी है। पाकिस्तान में 1961 से, बांग्लादेश में 1971 से, मिस्र में 1929 से, सूडान में 1935 से और सीरिया में 1953 से 3 तलाक पर बैन लगा हुआ है। पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना रुख साफ किया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस्लाम में 3 तलाक जरूरी धार्मिक रिवाज नहीं है और वह 3 तलाक बोलने की प्रथा का विरोध करती है। केंद्र सरकार ने चीफ जस्टिस CS ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने हलफनामा दायर कर कहा कि लैंगिक समानता और महिलाओं की गरिमा एक ऐसी चीज है जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता है।